सिगरेट पीने की लत और चोरी की आदत। दब्बू सा वो लड़का जो खुद को कमजोर समझता था, वो शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही धर्म भ्रष्ट कर मांस ही क्यों ना खाना पड़े। लेकिन इतना सब काफी नहीं था, उस लड़के को मर्दानगी का टेस्ट भी करना था। वो शौक पूरा करने के लिए एक दिन कोठे पर जा पहुंचा। वैश्यालय के कमरे के अंदर इस लड़के का हाल क्या हुआ, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये लड़का कौन था। लड़के का नाम महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। नाम सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगा होगा, लेकिन कुछ देर पहले आपने जो भी कुछ सुना वो सच है, एकदम महात्मा गांधी की राष्ट्रभक्ति की तरह, पूरा 100% सच। क्योंकि सारी घटनाएं महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बयां की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया और आज बात महात्मा गांधी की किशोर अवस्था के उन अपराधों की जिनकी वजह से उनके अंदर इतनी ग्लानि भर गई थी कि वो जिंदगी से भी ऊबने लगे थे और जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रहे थे। महात्मा गांधी की किशोर अवस्था की कहानी की शुरुआत होती है एक कुंठा से। कुंठा खुद को कमजोर समझने की, दूसरों से कमतर आंकने की, दुनिया की रेस में पिछड़ा होने की। यहीं से महात्मा गांधी के बचपन में जहर घुलना शुरू हो गया था। महात्मा गांधी की किशोर अवस्था से जुड़ी इस कहानी का सबसे अहम किरदार है मेहताब, गांधी जी का स्कूल फ्रेंड, जिसका पूरा नाम है शेख मेहताब। गांधी जी और मेहताब की शख्सियत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। गांधी जी दब्बू और डरपोक थे, आत्मविश्वास उनके पास से भी होकर नहीं गुजरता था, और दूसरी ओर मेहताब एकदम दबंग, जो किसी से नहीं डरता था। मेहताब की शख्सियत का गांधी जी पर बेहद प्रभाव था। गांधी जी उसी के जैसे ताकतवर और बोल्ड बनना चाहते थे। मेहताब और गांधी जी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहां ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली पुरानी कहावत पूरी तरह से लागू हो गई। मतलब गांधी जी और मेहताब की दोस्ती बेहद गाढ़ी हो गई। मेहताब ने गांधी जी की पर्सनालिटी का ओवरहॉलिंग का जिम्मा उठाया और जो फॉर्मूला दिया वो कुछ यूं था, तुम मांस खाओ, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अब गांधी जी ठहरे वैष्णव जन, पर ताकत तो चाहिए थी, सो उन्होंने दोस्त की सलाह अमल में लाई, पर प्रयास असफल रहा। मांस खिलाने का आइडिया फ्लॉप रहा तो मेहताब ने एक और ट्रिक लगाई। उसने गांधी जी से कहा, तुम्हें अपनी मर्दानगी टेस्ट करने के लिए वैश्यालय चलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रयोग के बाद तुम खुद को गजब का पुरुष महसूस करने लगोगे। मेहताब का यह आइडिया गांधी जी को ठीक तो लगा, पर पैसे नहीं थे। पैसे की बात आते ही मेहताब ने कहा, तुम चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा। महात्मा गांधी वैश्या के कोठे पर पहुंचे अपने खास दोस्त मेहताब के साथ। मेहताब अंदर जाकर किसी वैश्या के साथ अलग कमरे में चला गया। इसके बाद गांधी जी की बारी आई। उन्हें भी एक दूसरी वैश्या के कमरे में भेज दिया गया। गांधी जी कोठे में जब वैश्या के पास पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर सहम उठे। गांधी जी कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि वैश्या उन्हें छू रही थी। गांधी जी एक कोने में जाकर सिमट गए। वैश्या पास आई तो गांधी जी की कपकपी और तेज हो गई। वैश्या ने और थोड़ी देर प्रयास किया और जब हर प्रयास असफल रहा तो उसने गांधी जी को कमरे के बाहर धक्का देकर निकाल दिया। यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि गांधी जी के जीवन में यह वैश्यालय वाला चैप्टर उनकी शादी के बाद घटित हुआ था। मेहताब के हर आइडिया को गांधी जी ने अप्लाई तो किया और फ्लॉप भी रहे, लेकिन उनके भीतर ग्लानि बढ़ती चली गई। अब गांधी जी को एहसास हो चुका था कि मेहताब की दोस्ती उनको गर्त की ओर ले जा रही है, सो उन्होंने खुद को मेहताब से दूर किया। वैसे गांधी जी ने अपराध सिर्फ मेहताब के साथ मिलकर ही नहीं किए थे। गांधी जी अपने चचेरे भाई के साथ सिगरेट भी पिया करते थे, वो भी अपने चाचा जी के पास से चुराकर। कई बार तो दोनों भाइयों ने नौकरों तक के पैसे चुरा लिए थे। ये सब करने के बाद
गांधी जी का मन अपराध बोध से भर गया था और वो जीवन त्यागने के बारे में सोचने लगे। गांधी जी ने एक बार धतूरा खाकर प्राण त्यागने का प्लान बनाया था, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने काफी सोचा और जीवन को बदलने की ठानी। गांधी जी मंदिर गए, पूजा की और घर पर लौट आए। इस अवस्था से बाहर निकलकर गांधी जी ने सिर्फ खुद को ही नहीं बदला, बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के साथ ही पूरी दुनिया को मानवता, अहिंसा और संघर्ष का पाठ भी पढ़ाया। जो मोहनदास करमचंद गांधी सबसे डरता था, वो बाद में अंग्रेजों से टकराया और इंग्लैंड के उस साम्राज्य की चूल्हे हिला दी जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबा करता था। ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब करें डेली बज़ इंडिया।